नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिनके संविधान को 26 जनवरी 1950 के बाद लगातार बाहुबल, धन बल, भूमाफियाओं के साथ प्रशासन और न्यायपालिका के अधिकारियों के द्वारा जलील कर कठपुतली बनाकर अंग्रेजों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात महिला सिविल जज, जिन्होंने अपने ही न्यायाधीश पर जबरन देह शोषण का आरोप लगाया है और न्याय न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से इच्छा मृत्यु की मांग की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिला जज के द्वारा देह शोषण की शिकायत मुख्य न्यायाधीश से भी की गई। पीड़ित जज ने न्यायाधीश को लिखे पत्र में सोशल मीडिया पर वायरल कर कहा कि जब मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है तो पीड़ित गरीब, निर्धन, मध्यम वर्ग को न्याय कैसे मिलेगा। दोस्तों, जज के देह शोषण की शिकायत के वायरल पत्र के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है और जिस तरह से उसे दबाया जा रहा है वह बेहद ही अशोभनीय है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में जज ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की। चिट्ठी में दावा किया गया कि एक पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, न्याय की कुर्सी पर बैठे देवता ने न्याय व्यवस्था को कलंकित कर दिया है। इसके अलावा जिला जज ने रात में मिलने का उन पर दबाव बनाया। दोस्तों, आपको बता दें, महिला जज ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, मेरा काफी हद तक यौन उत्पीड़न किया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दूसरों को न्याय दिलाऊंगी और मैं कितनी भोली थी। एक पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने मेरा यौन उत्पीड़न किया। मुझे रात में मिलने के लिए कहा गया था। दोस्तों, यही नहीं, पीड़ित जज ने आगे बताया कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की, पर महिला जज का कहना है कि आरोपी उनसे बेहद ताकतवर हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी पहुंच है। प्रदेश और जिला जज तो उनके कहीं पर ही चलते हैं, जिसके कारण किसी ने उनकी कोई परवाह और सुनवाई नहीं की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीड़ित जज ने चिट्ठी के माध्यम से कहा कि किसी ने एक बार मुझसे यह पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला जज ने अपनी शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से बेहद निराशा जाहिर करते हुए चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी में सीजेआई से कहा, कृपया मुझे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वे बेहद हतोत्साहित हैं और जज की परीक्षा देकर न्याय सेवा में आई थी, लेकिन उन्हें भरी अदालत में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें भारत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, आपको पुनः बता दें, आज फिर भारत में एक संपन्न महिला जज ने न्याय के देवताओं को कटघरे में खड़ा कर न्याय व्यवस्था के साथ पूरे लोकतंत्र को तमाचा मारा है। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद एक महिला हैं, जो महिलाओं और निर्बल लोगों की शुभ चिंतक भी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अपने यौन शोषण और प्रताड़ना का पत्र लिखकर अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताया। 2 पन्नों के इस पत्र में महिला जज ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगते हुए कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित जज के द्वारा सीजेआई को लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो गया है और सब जगह इसको लेकर न्याय के देवताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले की रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से दी गई खबर में बताया गया कि सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज के द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी। यही नहीं, इसके साथ ही शिकायत से निपटने वाली अंतरिम समिति से कार्यवाही की स्थिति के बारे में भी पूछा। दोस्तों, वायरल चिट्ठी में महिला जज ने बता रखा है कि एक पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। दावा यह भी है कि जिला जज ने उनसे रात में मिलने का दबाव बनाने की बात बार बार कही है। दोस्तों, बांदा में तैनात महिला जज ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा, मेरे छोटे से कार्यकाल में मुझे प्रताड़ित होने का दुर्लभ सम्मान मिला। मेरे साथ हद पार यौन उत्पीड़न हुआ है। मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ।
मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की उम्मीद थी। मैं कितनी भोली थी जब मैं जज होने के बावजूद न्याय नहीं ले सकी, तो औरों को क्या न्याय दिलाऊंगी। दोस्तों, उन्होंने कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लो। यह हमारे जीवन का एक कड़वा सच है। पोस्ट एक्ट हमसे कहा गया सबसे बड़ा झूठ है। कोई हमारी नहीं सुनता, किसी को हमारी नहीं पड़ी है। दोस्तों, यही नहीं, महिला जज ने आगे कहा कि उन्हें न्याय देने के बजाय धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तुम शिकायत करोगी तो तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा, और जब मैं कहती हूँ कि कोई नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है। आपको 8 सेकंड के लिए सुना जाएगा, इसके बदले आपको धमकियां और जलालत मिलेगी। महिला जज ने न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भारत में गरीब, निर्बल, मध्यम वर्गीय होना अपराध है। आप आत्महत्या करने को मजबूर हो जाओगे। अगर आप लकी रहे तो पहले ही प्रयास में सफल हो जाएंगे। जब मुझे न्याय नहीं मिला तो आमजन को न्याय मिलना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की महिला जज ने न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाई और उन्हें कटघरे में खड़ा किया, कहा अगर कोई महिला सोचती है कि सिस्टम से लड़ेगी तो बता दूं कि मैं नहीं लड़ पा रही हूं। मैं जज हूं, मेरे मामले में एक निष्पक्ष जांच भी नहीं हो रही। मैं महिलाओं को सुझाव देती हूं कि या तो खिलौना बन जाओ या निर्जीव वस्तु। उन्होंने लिखा, मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगी जब मुझे ही न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। मुझे लगा था शीर्ष न्यायालय मेरी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन रिट याचिका 8 सेकंड में ही बगैर मेरी प्रार्थना सुने और विचार किए खारिज हो गई। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान और मेरी आत्मा को खारिज कर दिया गया। यह निजी अपमान की तरह लग रहा है। पत्र में यह भी कहा गया, मेरी और जीने की इच्छा नहीं है। बीते 1.5 सालों में मुझे चलती फिरती लाश बना दिया गया। बगैर आत्मा और बेजान शरीर को लेकर घूमने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, बाराबंकी में पदस्थ रहने के दौरान जज ने रितेश मिश्रा और मोहन सिंह नाम के 2 वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उनके आरोप थे कि वकीलों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जुलाई में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए थे। दोस्तों, जिस तरह से ग्वालियर के बाद अब उत्तर प्रदेश में महिला जज की शिकायत का मामला सामने आया, उससे लगता है कि महिलाओं के लिए अभी सम्मान और सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार को बेहद और ज्यादा कुछ करना होगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।